जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट वीडियो की बात कर रहे हैं। कल हम लोगों ने एक वीडियो की बात करी थी जिसमें हम लोग 2025 के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी डिस्कस किए थे। आज हम लोग सबसे पहले अपना जो 2025 है उसका नोटिफिकेशन देखेंगे। उसके नोटिफिकेशन के बाद हम लोग कुछ आगे सिलेबस में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जाए, किस तरीके से अपनी तैयारी स्टार्ट की जाए, उस तरीके से अपन बात करेंगे। क्योंकि स्टार्ट करने के लिए अब 111 दिन बच गए हैं, ज़्यादा दिन नहीं बचा है। तो उस हिसाब से हमको प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। अगर हम लोग लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए दिक्कत वाला काम बन जाएगा। क्योंकि अभी वक्त है, तो वक्त के हिसाब से अपने आप को ढाल लो और चीज़ें सही टाइम पे सही चीज़ें कर लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट पेज देखते हैं। जो फर्स्ट पेज में हमारा जो है, जो ये नोटिस है 2025 को 30/6/2025 को ये हमारा नोटिस रिलीज हो गया था। ये नोटिस ये 30 तारीख को रिलीज हो चुका था। फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं इसके, और जो इसकी डेट है फॉर्म भरने की वो कब से कब तक है ये भी हम देखें। देखो सबसे पहले इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो देख लेते हैं। स्टार्ट अब ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो हमारा 30 तारीख को हो चुका था, और 21 तारीख तक, 21 जुलाई तक हमारा लास्ट डेट हो जाएगा हमारा। 21 जुलाई तक ये फॉर्म भरने रहेंगे, और 30 जून से ये फॉर्म हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद फिर जो करेक्ट जो लास्ट डेट है 21 को दिया हुआ है, उसके बाद जो हमारा करेक्शन विंडो है, करेक्शन विंडो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 1 तारीख से। 1 और 2 तारीख को रह गई अगस्त में। तो उसमें अगर कुछ भी हम लोग जैसे मिस्टेक करते हैं तो वो हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद देखो इस बार बहुत अच्छा किया है एसएससी ने कि जो पेपर 1 और 2 है दोनों की एग्जाम डेट देती है। पहले क्या था, एग्जाम डेट नहीं देता था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी। इस बार हम लोगों को सारी चीज़ें पता है कि कब हमारे एग्जाम होंगे, कब हमारे एग्जाम नहीं होंगे। तो देखो 27 से 31 अक्टूबर को हमारा प्री का पेपर है। प्री का जो हमारा एग्जाम है वो 27 से 31 के बीच में है। तो हमको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो आज 111 दिन बच जाते हैं। तो हमको इस तरीके से तैयारी करनी है कि 111 दिन में हमारा जो सिलेबस वो कंप्लीट हो जाए, और हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारी कंप्लीट हो जाए, ताकि हम लोग 130+ नंबर ला पाएँ। 130+ से ही कुछ होगा, उससे कम नंबर में कुछ नहीं होना है। क्योंकि कट ऑफ हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कम कभी नहीं जाना है। उसके बाद से हर बार देखो इम्प्रूव हो रहा है। 22, 23, 24 इन तीनों में कट ऑफ इम्प्रूव ही हुआ है, कभी कट ऑफ गिरा नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखो, कट ऑफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जो पेपर 2 है हमारा वो जनवरी से फरवरी में है, जनवरी फरवरी के बीच में। तो अपन मान सकते हैं कि लास्ट जनवरी में, यानी 31 जनवरी के आसपास अगर देखा जाए तो अक्टूबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी अच्छा खासा टाइम मिल जा रहा है। अक्टूबर तो हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 3 महीने बाद हमारे एग्जाम है। तो हमको प्री जैसे खत्म होता है, हमको रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है, कितने नंबर लाना है, हम डायरेक्ट मेंस में आगे पहुंच जाएंगे। इस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज होकर चलेंगी। और अगर हम इसी में अगर ढीला ढाला देते हैं तो फिर हमारे लिए दिक्कत वाला काम बन जाएगा। अब देखो उसके बाद फिर जो पेमेंट है, जो हमको सैलरी मिलेगी, उस चीज़ के बारे में उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल हेल्ड एन open competitive examination for recruitment to the post of junior engineer, civil, mechanical, electrical for organization offices of the government of India. The posts are group B, non-gazetted, non-minister in level 6। तो लेवल 6 की जो सैलरी रहेगी वो रहेगी, जिसमें 35,400 जो है बेसिक पे है। इसमें डी ए जो भी ये सब जुड़ जुटा के अच्छा खासा बन जाता है, 65 के आसपास बन जाती है सैलरी। कोई दिक्कत नहीं है। और 7th पे कमीशन अभी लगा हुआ है, 8th पे लग गया है, लेकिन 8th पे अभी सब जगह लागू नहीं हुआ है। तो 7th पे के हिसाब से पैसे मिलेंगे, तब भी अच्छी खासी सैलरी 65,000 मिल जाती है आसपास। ये CPWD तक बता रहा हूँ,
BRO वगैरह में और ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो है TDA वगैरह ज़्यादा मिल जाता है। अब जो इसका सेकंड पेज है, उसको देख लेते हैं। तो सेकंड पेज में क्या दिया हुआ है? सेकंड पेज में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं दी। सेकंड पेज में बस वो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं हमारे, वो दिए हुए हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये डिपार्टमेंट इस बार अच्छा खासा दे रखा है, पहले से ही दे दिया है। उसके बाद फिर CWC हो गया, और ये जल शक्ति हो गया, जल शक्ति CPWD। इसके बाद फिर सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, ये भी दिया हुआ है, और मिनिस्ट्री ऑफ नेवल। तो अच्छे खासे डिपार्टमेंट इस बार ऐड कर रखा है इसमें। फरक्का बराज, MES, इन सब के बारे में अच्छा खासा जो है पोस्ट वगैरह दे रखे हैं। तो इन सब के जो पोस्ट हैं उसके बारे में डिटेल इन लोगों ने बताया है। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं अपन। तो नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 3 ओपन करते हैं। पेज नंबर 3 हमारा ये रहा। पेज नंबर 3 में NTRO का भी दे दिया है। कभी कभार इसकी वैकेंसी आ जाती है, एक दो वैकेंसी रहती है, ज़्यादा वैकेंसी नहीं रहती है इसकी। मेन जो मेजरली वैकेंसी रहती है, MES हो गया, CPWD हो गया, उसके बाद फिर BRO हो गया, और CWC, इनकी रहती है। बाकी की वैकेंसी इतनी खास नहीं रहती, इतना ही नाटक। मेजरली जो वैकेंसी है इन्हीं की रहती है। इन्हीं की अच्छी खासी वैकेंसी 200 300 ऐड हो गई, ये हमारी बन जाती है। अब अभी अगर देखा जाए, और नीचे क्या लिखा हुआ है, तो अगर हम लोग जाते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ जानकारी अपनी बनती नहीं। अब अपन अब इसमें एक डॉक्यूमेंट के बारे में दिया हुआ है कि ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द यूजर डिपार्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिक्विजिट सर्टिफिकेट सच एज मार्कशीट, अर्लियर सेमेस्टर of graduation, provisional certificate, या डिग्री ग्रेजुएशन इन ओरिजिनल एज प्रूफ हैविंग एक्वायर्ड एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड प्रेजेंट अंडर रिस्पेक्टिव फील्ड whenever required on the before cut-off date. Film which contains such as shall be cancelled in the user department. कुल मिला के ये साफ साफ ये बोला गया है कि जैसे फाइनल कट ऑफ हमारी आएगी, फाइनल कट ऑफ जैसे हमारी आएगी 400 नंबर CPWD, उस कट ऑफ के पहले पहले हमारा जो है, अगर हम थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर अपने थर्ड ईयर में फाइनल ईयर में है हमारे पास, तो वो रिजल्ट आ जाना चाहिए। और ये हमारे पास ये तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये तो डिग्री आ चुकी है तो डिग्री होनी चाहिए, ये चीज़ बोला है। अगर वो नहीं होता है तो हमारा जो वैकेंसी में सिलेक्शन कैंसिल कर दिया जाएगा, इस तरीके से बता देगा। अब नंबर 3 पे आ जाते हैं, पेज नंबर 3 में। पेज नंबर 3 तो यही था। पेज नंबर 4 पे आते हैं। पेज नंबर 4 में वैकेंसी के बारे में डिटेल दिया हुआ है कि द कैंडिडेट्स क्लॉज नंबर 3 टेंटेटिव वैकेंसीज 1340, ये टेंटेटिवली है, ये बढ़ भी सकती है। पिछली बार ऐसे 700 कुछ 800 बता रहा था, उसके बाद बढ़ 1701 हो गई। तो जनरली चांसेस हैं कि हो सकती है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, CPWD की थोड़ी पोस्ट कम की थी, बाकी CWC की 160 के आसपास पोस्ट आ गई थी, ऐड हो गई थी, और MES की पोस्ट बढ़ गई थी, और BRO पोस्ट ज़्यादा ही थी। इस तरीके से वो वैकेंसी 1700 के आसपास बन गई थी। इस बार 1340 वैकेंसी, इसमें लिखा है कि वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ये सारी चीज़ें ये दिया हुआ है। ये चीज़ हमारे काम की थी। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अब देखो, मेन मुद्दा ये है हमारा कि SSC JEE
2024 से दिल्ली से किया जाएगा। अगर एग्ज़ाम डेट की बात करी जाए तो 27 से 31 अक्टूबर किया हुआ है। मैं तब कंफर्म फिक्स डेट बता देता हूँ, वैसे तो मैंने गिना ही था। जैसे अगर हम डेट कैलकुलेट करते हैं आज से ही, अगर ले लिया जाए, देखो, तो अगर आज से ले लिया जाए, अक्टूबर में पेपर 27 अक्टूबर को पेपर है, यानी कि 27 को तैयारी कोई कर नहीं पाएगा, 26 को ही करना पड़ेगा। तो 26 तक अगर देखा जाए डेट कैलकुलेट करके, तो ये देखो ये हो गया 111 दिन, 111 डे आज से ही अगर काउंट किया जाए तो 111 दिन बचते हैं हमारे पास में। इन 111 दिन में 111 से ज़्यादा ही वीडियो डलेगी, और सारी वीडियो काम की ही रहेंगी, ऐसा कोई आलतू फालतू वीडियो रहेगी नहीं। अभी मैं केवल सिंपल डिस्कस चीज़ें कर रहा हूँ, उसके बाद कुछ वीडियो में क्वेश्चन कंसेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ताकि हम लोग सब तरीके से एकदम जान जाए, समझ जाए पैटर्न को क्या होता है। मैं अपने बारे में अगर बता दूं तो मेरा नाम है इंजीनियर सूर्य। मैं तैयारी कर रहा हूँ 2020 से, जिसमें मैंने 2022, 2023 और 2024 इनके मेंस दिए हैं, एसएससी के, एसएससी जेई वाले तीनों के। उसके बाद एक मैंने जो एसएससी सीपीओ उसका भी मेंस दिया है ये 2022 में। ये है मेन हिस्ट्री। उसके बाद बाकी तो स्टेट लेवल के बहुत सारे एग्जाम दिए, कोई मतलब नहीं। एक बार आरआरबी जेई भी दिया मैंने, आरआरबी जेई 2019 में आया था वाला, उसका भी मेंस दिया है। अभी वाले में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये साफ बात, कोई झूठ बोलने की बात नहीं, कोई गलत सलाह देने की बात नहीं, सही सलाह सही बातें ये चीज़ें जो मैंने अपनी कोई भी वीडियो में नहीं बताया अभी तक, इतनी सारी वीडियो डाल दी है, लेकिन आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ ये है फंडा। तो जिसमें से जब मैं इन मीन्स में कामयाब नहीं हो पाया तो उसके पीछे क्या गलती थी, क्या मैंने गलतियाँ करी, ये सारी चीज़ें मुझे पता है। तो मैं इन वीडियो के माध्यम से वही चीज़ बताऊंगा कि ये गलतियों को बिल्कुल मत करना। सबसे पहला, जब मैंने 2022 में दिया था तो उस टाइम पे मैंने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी, और मेरा सिलेबस भी काफ़ी कंप्लीट नहीं था, जल्दबाजी में किया पेपर, तो उस टाइम पे नहीं हुआ। जो 2023 है उसमें भी सेम सिचुएशन की रही, टेस्ट सीरीज दिए पर टेस्ट पूरे एनालाइज कर नहीं पाए। 24 मैंने अच्छे तरीके से किया था, लेकिन मेरी ही कमी की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सीधी सी बात, किसी भी चीज़ को दोष देने से पहले अपनी कमियां देखना ज़्यादा जरूरी है कि अपन क्या कमी कर रहे हैं। अब बैक स्टोरी जानने का कोई फायदा नहीं है, अब अपन को न्यू फ्रेश स्टार्ट करना है। अब आ गया 2025, इसमें अपन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से और सही सटीक तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ताकि जो कमियाँ अब तक बन रही थी वो कमी अब ना बने, क्योंकि 2025 ईयर बहुत अच्छा ईयर है हमारे लिए। 2024 भी गोल्डन ईयर था, ये भी गोल्डन ईयर है। देखो, जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन सारी मेहनत वसूल हो जाती है, और जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक लगता है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। मेरे इतने साल से हो गए, 2020 से देखो 2025 लग गया, 4 से 5 साल हो गए तैयारी, नहीं हो रहा सिलेक्शन। तो ज़रूरी नहीं है कि अपन सोचें कि नहीं हो रहा है तो छोड़ ही दिया जाए। 2020 में लॉकडाउन लग गया था, उस टाइम तैयारी बिल्कुल नहीं कर पाया। 2020-21 वो टाइम बर्बाद हो गया, उसको 22 पेपर इनमें नहीं हो पाया। अब जो नहीं हो पाया वो फैक्टर अपन को पता है कि ये गलतियाँ हम लोग को नहीं करनी है, बस उन गलतियों को रियलाइज़ करना है, और वो गलतियाँ किसी को भी नहीं करने देना है। ये मेरा मेन टारगेट ये है कि मैंने जो गलतियाँ करी, वो जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, जो गलती मैंने करी है, मुझसे जुड़े हुए लोग वो गलती ना करें, ताकि इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी मिले। इस टाइम में मैंने जो एनालाइज़ किया वो यही किया कि प्री का जो कट ऑफ है हर साल इंक्रीज़ हो रहा है, ये तो हर किसी को पता है, और मेंस का भी, और ओवरऑल कट ऑफ है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। और इसमें अगर देखा जाए जो प्री के क्वेश्चन रहते हैं वो बेसिक वन लाइनर क्वेश्चन से भी अपना काम बन जाता है।
अगर अपन लोग हैंड बुक ले लें तो उससे भी अपना काम बन जाता है, लेकिन जो मेंस होता है वो सिंपल हैंड बुक से नहीं बनेगा। ये चीज़ मैंने देखी, केवल फार्मूला रट लेने से या फार्मूला समझ लेने से सिलेक्शन नहीं होगा, कंसेप्ट भी आने चाहिए, क्योंकि उसमें असम्पशन रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, वो क्वेश्चन भी बनना जरूरी है। अगर वो क्वेश्चन हमको नहीं बने तो हमारा कोई मतलब नहीं निकल जाएगा। तो उस चीज़ को भी समझो। तो असम्पशन रीजनिंग बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो हर चीज़ जानना समझना जरूरी है। अब देखा जाए तो हम अपना रोड मैप बनाते हैं कि हमको डेली की डेली क्या करना है। तो देखो, डेली कोशिश करो SSC JEE PY की लगाने की, जितने क्वेश्चन हो सके। जरूरी नहीं है कि पूरे क्वेश्चन हो जाए पूरा में, जितने क्वेश्चन हो रहे हैं। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो मैंने देखा 50/50 बिल्कुल आसानी से लाए जा सकते हैं, और 50 अगर नहीं ला पा रहे हैं तो 50 में से 45 नंबर कहीं नहीं है, ये नंबर 100% आ जाते हैं। उसके बाद जो हमारा GS GK वाला क्वेश्चन है, इसमें 20 से 30 नंबर लाए जा सकते हैं। अगर तैयारी नहीं है तो 10 से 15 नंबर ही ला पाता है बंदा, लेकिन हम तैयारी करने वाले बच्चों की बात कर रहे हैं तो वो 20 से 30 नंबर आसानी से ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। अब आता है हमारा सिविल। तो सिविल जो ऐसा सब्जेक्ट है, इसको हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये हमारा मेंस में काम आएगा और ये हमारा प्री में भी काम आएगा। मेंस में भी प्री में भी। तो देखो, मेंस में 300 मार्क्स है, 100 क्वेश्चन है और 1 नेगेटिव मार्क। और प्री में जो हमारे 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स हैं और 0.25 नेगेटिव। बोला जाए 1/4 यहाँ पे, 1/3 यहाँ पर। मार्क्स कटने यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम कटने हैं। बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन ऐसे हैं जो फार्मूला से ही बन चाहिए, इससे आसानी से क्वेश्चन बन जाती है। ये सॉइल के फार्मूले की बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं जिससे आसानी से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, तो क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। लेकिन ये जो आता है इसमें असर्शन और रीजनिंग दोनों चीज़ आती है, दोनों चीज़ मैच करना पड़ता है कि स्टेटमेंट 1 राइट है कि 2 राइट है कि 1 2 दोनों है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आदमी फंस जाता है और कहीं पे हम लोग धोखा खा जाते हैं, वहीं पे हमारे मार्क्स गिरने लग जाते हैं। तो हमको कोशिश करनी है कि यहाँ हमारे मार्क्स बिल्कुल ना गिरें। अभी कैसे होगा, वो चीज़ मैंने बताई थी, अब कैसे बता दी। एक पेज और ओपन कर लेते हैं। अब देखो, डेली बेसिस पे डेली बेसिस पे हमको क्या करना है, रीजनिंग रीजनिंग के 50 क्वेश्चन किसी भी हालत में करना है। आज से बना लो। जीके जीएस स्टडी भी करो, प्लस जो MTS के क्वेश्चन हैं और मिल जाए तो CGL के। बस MTS के तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन हैं कि ये क्वेश्चन ना लगेंगे, इसके क्वेश्चन लगा लो। MTS CGL के इतने क्वेश्चन हमारे जीके जीएस में हो जाएंगे कवर। उसके बाद फिर सिविल के, सिविल के लिए क्या करना है कि तो PY की हमको लगाना ही है, साथ में डेली इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर चलना है।
वो इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं मैंने पहले वीडियो में बताया था और अब भी बिल्कुल बताने के लिए तैयार हूँ। डेली जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं डेली चैप्टर बता दूंगा। एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं एक वीडियो जो है उसमें सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूंगा। अगर किसी को अपने से प्रिपरेशन करनी है तो अपने से कर सकता है, और जैसे डेली टारगेट के हिसाब से करना है तो उससे भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने तरीके से भी कर सकता है, हमारे तरीके से भी कर सकता है, जिसको जैसा सुटेबल लगे। और एक बार चैप्टर देख के अपने तरीके से करने में कोई बुराई नहीं है। और डेली मेरी वीडियो देखते रहो कि किस तरीके से कहाँ पे अपनी जो तैयारी है वो पहुँच गई, तो उससे क्या है कि हम लोगों को जानकारी हो जाएगी कि हम किस लेवल पर पहुँच चुके हैं। ये बात हो गई। अब बात करते हैं सिविल में इंपॉर्टेंट चैप्टर डेली लेना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर ऐसा हो गया कि डेली के हमको 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म करने हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लिया जाए बीएमसी अगर मैं कर रहा हूँ तो बीएमसी इंपॉर्टेंट सीमेंट, और फिर साथ में अपन ले लिए पेंट। हार्ड नहीं लेना है, जैसे कि कंक्रीट अगर ले लिया अपन तो उसके साथ साथ सिंपल वाला कोई लेना है। एग्रीगेट ले लिया अपन ने, इस तरीके से अगर ले लिया, इस तरीके से चैप्टर लेते जाना है। सारे चैप्टर निपट जाएंगे, ज़्यादा चैप्टर नहीं है इंपॉर्टेंट, मुश्किल से समझ लो 50 से 60 चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिससे अच्छे खासे क्वेश्चन अगर 80 नंबर करीब करीब वहीं से आते हैं। बीएमसी वगैरह वाले हो गए, जैसे बीएमसी के हो गए अपने, उसके बाद सर्वे के हो गए, उसके बाद एफएम के हो गए, सॉयल के हो गए। सोन सोन तो नहीं आता, सोन के कम क्वेश्चन आते हैं। स्टील हो गया, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट स्टील तो अच्छा खासा नंबर दे देते हैं। हाइड्रोलॉजी और इरीगेशन ये अच्छा खासा नंबर देता है अपने पास का। इन सब्जेक्टों पे अपने को फोकस करना है। इस तरीके से हम चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी कवर होती जाएंगी। न्यू पेज एक और ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमको चलना है। सही तरीके से चलोगे सही राह पे पहुंचोगे, गलत तरीके से चलोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मेरी गलतियों को देख के सीख लो तो राह आसान बन जाएगी। मैं केवल रास्ता रास्ता बता सकता हूँ। चलना खुद को है। बात ये है, इस चीज़ को समझो। हम केवल रास्ता बता सकते हैं, चलना खुद को ही पड़ेगा। बस मैं ये बता सकता हूँ कि एसएससी के फॉर्म भरने से लेकर जो ये सिलेक्शन है, ये कैसे दिया जाए ये मैं बता सकता हूँ। अब सिलेक्शन लेना ना लेना क्या करना ये अपने हाथ में है। अब सिलेक्शन तक का रास्ता मैं बता सकता हूँ कि प्री के लिए ये करो, मेंस के लिए ये करो, और ये ऐसी ऐसी चीज़ें करो, ये मैं बता सकता हूँ। करना खुद को है, चलना खुद को है, अपने तरीके से अपने राह पर। और सही बता रहा हूँ, अगर डेली डेली अगर फोकस कर लो, फोकस बना लो और डेली टारगेट बना लो तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सिलेक्शन अपने हाथ में है, इस चीज़ को समझो। सिलेक्शन लेना है तो डेली टारगेट बनाना ही पड़ेगा, यही हमको सिलेक्शन दिला सकता है। बस
तो सिलेक्शन का मूल मंत्र यही है, डेली फोकस करो, डेली टारगेट करो, डेली क्वेश्चन करना, डेली रीजनिंग करना है, डेली जीके जीएस करना है, डेली सिविल करना है, फार्मूले डेली रिवाइज करना है, और जीके जीएस में चीज़ें ध्यान रखो, टाइम लाइन ध्यान रखो, क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछा जा रहा है। जैसे हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, इन क्वेश्चनों को फोकस करो कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर पे लोग बहुत ज़्यादा ठगते हैं। करंट अफेयर में बोल रहा हूँ, आज से चालू कर दो, 3 से 4 महीने, एक साल पुराना आपने करंट अफेयर देखना है, बस उसमें क्वेश्चन फंस गया तो ठीक, नहीं फंसा तो ठीक। कब से लेना है? 2025 जनवरी, उससे ना पहले का लेना ना बाद का लेना, बस हो गई। क्योंकि करंट अफेयर बहुत पुराना पुराना है, तो 2024 में पिछली बार 2020-21 का करंट अफेयर पूछ रहा, 22-23 का पूछ रहा, तो उतना कौन याद रखता है? अपन को अभी करंट में याद रखना है 2025 जनवरी से लेके जितनी भी चीज़ें होती हैं, इतना ज़्यादा डाटा हो जाता है वो याद नहीं होता है। 15 क्वेश्चन आने हैं, जरूरी नहीं 15 बन जाए, अभी से भी अभी के ही करंट अफेयर हम देखेंगे 2005 भी बन जा रहे हैं तो बहुत है। इस चीज़ों को ध्यान रखना है, तो बस यही चीज़ अच्छे से ध्यान रखना है। अब कल से जो वीडियो आएंगी मेरी, कल से जो वीडियो आएंगी उसमें रहेगा हमारा डेली का टारगेट, और फिर हो सके तो कोशिश करेंगे क्वेश्चन या फिर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। जो मैंने सीखा है वो कंसेप्ट, जो चीज़ें याद नहीं होती है उनको बताने की ट्रिक, ये मैं कोशिश करूँगा शेयर करने की, जो मैंने बनाई थी या फिर जो काम आ सकती है सबके। तो ये कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन या फिर इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं उनके कंसेप्ट बताने की, जो चीज़ें जो मेरे हिसाब से इस तरीके से होनी चाहिए, अगर वो सबके काम आ जाएगी तो ये सीढ़ी बन जाएगी जो आगे बढ़ने में मदद करेगी। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा? देखो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा ये है कि जो भी एकदम से तैयारी चालू करता है कोई, जैसे फ्रेशर है जिसने अभी अभी डिप्लोमा किया है या फिर डिग्री करी है, उसको ज़्यादा जानकारी नहीं है कि किस तरीके से किया जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तो उसके लिए एक ही बेसिक रोड मैप बन जाएगा। और अगर कोई अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो अभी, अभी 3 से 4 महीने अच्छी कोचिंग अगर ज्वाइन कर सकते हो, और वो अगर बता रहा है कि नहीं क्रैश कोर्स करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, बिल्कुल ज्वाइन कर लो, क्योंकि कोचिंग वाले बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सही तरीके से बताते हैं, और वो चीज़ें बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी, बाद में तो मौका नहीं मिलेगा। अगर ऑप्शन बन रहा है तो कर लो, और खुद से अगर कर सक रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, खुद से कर रहे हैं सबसे बेस्ट वही रहता है। तो बस यही मैं वीडियो खत्म करूँगा, तो ध्यान रखें, कल से अपन टास्क वगैरह डील करेंगे और अच्छे से अपन प्रिपरेशन पर ध्यान देंगे। तो मिलते हैं कल। ओके।